मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारा ये उपवस्त्र है, ये हम सिर ढके हुए हैं, ये क्या खाज खुजली है हमारे? एक बात बतावे महाराज, मनु शत्रुपा का तो कहना ही क्या, लेकिन आप मंदोदरी का विचार सुने हो रामायण में? मंदोदरी ने कहा चौथे पन जाइए नृप कानन, कहा कि नहीं कहा? और एक बात कही मंदोदरी, रावण ने कहा क्या करेंगे जंगल में जाके? तो मंदोदरी ने कहा राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पदमाथ, ओ सुत कहूँ राज समर पवन, जाहे भजो रघुनाथ। हम तुम दोनों भगवान का भजन करेंगे, ये राजपाट छोड़ो, बेटे को दे दो राजपाट, हम तुम दोनों क्या करेंगे? भगवान का भजन। इसका मतलब है कि मंदोदरी को भी न तो पुत्र से प्रेम है न सत्ता से प्रेम है, उसे तो पति के सहित परमात्मा से प्रेम है। हम दोनों जाए भजो रघुनाथ, पति के सहित किससे प्रेम है? परमात्मा से प्रेम, जाए भजो रघुनाथ। ये विचार मंदोदरी का है। लेकिन शत्रुपा जी ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। क्या कहा? शत्रुपा जी ने कहा हे स्वामी, एक मेरी प्रार्थना है, विचार है, उसको आप सुन लीजिए, और यदि मुझे आप निरुत्तर कर दें तो फिर मैं आपकी बात मान करके यहीं रह जाऊंगा, लेकिन आपको निरुत्तर करना पड़ेगा। महाराज मनु ने कहा प्रश्न करो, तब उत्तर दूंगा, प्रश्न करो। शत्रुपा जी ने कहा कि यहां दो मेरे सामने खड़े हैं, पति और पति के बगल में पुत्र, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि पुत्र के बगल में एक तीसरा और खड़ा हो गया, संपत्ति। कौन? मैं देख रही हूं कि पति के बगल में पुत्र खड़ा है और पुत्र के बगल में मैं देख रही हूं संपत्ति खड़ी है। लेकिन पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? पुत्र के मोह में आकर के पुत्र की ओर देखे या संपत्ति की ओर देखकर संपत्ति का वर्ण करे या पति के चरणों में समर्पण करे, इन तीनों में क्या करना चाहिए? तो शत्रुपा जी ने कहा उत्तम प्रकार की पतिव्रता नारी वही है, उत्तम प्रकार की विचारधारा वाली नारी वही है जो तीनों के सामने संपत्ति का त्याग कर दे और पुत्र का भी त्याग कर दे, केवल पति के पादार बिंदों में अपना समर्पण करे, बस वही उत्तम प्रकार की नारी। अगर पति के चरणों में समर्पण होगा तो पुत्र कहां चला जाएगा? त्याग क्या करना, वो तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? वो कहां चला जाएगा? है कहां चला जाएगा? वो तो आएगा ही आएगा। और यदि पति के चरणों में निष्ठा होगी तो लक्ष्मी भी घर से कहीं नहीं जा सकती है, संपत्ति भी कहीं नहीं जाएगी, संपत्ति भी घर में ही रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? संपत्ति कहां चली जाएगी? घर में ही रहेगी। इसलिए मेरा संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में है। मैं केवल आपको देख रही हूं, न पुत्र को देख रही हूं, न संपत्ति को देख रही हूं, केवल आपको देख रही हूं। आप जहां जाएंगे पीछे पीछे मैं आपके साथ चलूंगी। मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ नैमिष जाऊंगी, तो मैं तो वहां भजन करूंगा। शत्रुपा जी ने कहा मैं भी भजन करूंगी। अरे मैं तो साधु संतों का उच्छिष्ट पाऊंगा। शत्रुपा जी ने कहा आप साधु संतों का उच्छिष्ट ग्रहण करेंगे, बस आप साधु संतों का उच्छिष्ट ग्रहण करेंगे, बस आपका ग्रहण किया हुआ शेष जो भी बच जाएगा उसको बाद में प्रसाद के रूप में मैं भी ग्रहण कर लिया करूंगी। बस इतना ही मेरा कथन है, मेरी प्रार्थना है। बोलो ये विचार है कि नहीं? शत्रुपा क्या है? एक विचार है। यही विचार होना चाहिए। पहले नियम था, क्या नियम था? कि पूरा घर का व्यक्ति भोजन प्रसाद पा लेता था, पति भोजन कर लेता था, पति की थाली का बचा हुआ पत्नी ग्रहण करती थी। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं। बोलो पत्नी पति की थाली में पाती थी कि नहीं पाती थी? बोलो
अगर पुराने लोग बैठे हो तो ऐसे करो, नहीं होता है तो ऐसे करो। हम क्या कोई जबरदस्ती तुम्हारे गर्दन हिला देंगे? लेकिन सही बात है कि नहीं, पुराने लोग बैठे हैं जो 60 से ऊपर के बैठे हैं, 60 से ऊपर के लोग। बोलो भाई यही होता था कि नहीं? यहां भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई। देखो ये बूढ़ी माँ कह रही है, हाँ महाराज सत्य है, प्रमाण मिल गया है। अब आज क्या हो रहा है? आज तो यही हो रहा है कि भोजन बनता है और पहले टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट होता है पहले। एक बार क्या हुआ मैं किसी त्योहार के दिन कहीं किसी के घर में ठहरा था, कथा चल रही थी वहां। सुबह से कहे महाराज जी गाय के दूध को मैंने अच्छा घोटा है, उससे खोवा बन गया है, मैं क्या रसगुल्ला बना दूं? रसगुल्ला बना दूं? मैंने कहा गाय का ही है। हाँ गाय का बना दे। उधर से गरम गरम लेके आई और कहती महाराज मैंने तो टेस्ट ले लिया, मीठे खूबे आप बताओ है कि नहीं? हम उधर से कहती हुई चलिए मैंने तो टेस्ट ले लिया है मीठे। अब आपको मीठे लगते हैं कि नहीं लगते? आप ले जा टेस्ट लेके पहले आ गई, फिर हमको खिला रही है। बोलो भाई हैं? ले जा। बोले महाराज फिर क्या होगा? हमने के घर वालों को खिला दे। तो कहती क्या है, मम्मी पापा आ जा रहे हैं उनको खिलाऊंगी। हम कहा मम्मी पापा को तू खिलाएगी और घर वालों को कुआं में पटकेगी क्या? घर वालों को नहीं खिलाएगी। सावधान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही वसार है, भाव से मुझको बजो तो भव से बेड़ा पार है। साधुओं महात्माओं भगवानों भाव के भूखे हैं, व्यंजन रंजन के भूखे नहीं है। याद रखना किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। इसलिए भाव से प्रसाद तैयार करो। सबसे पहले तुलसी दल छोड़ के भगवान को समर्पित करो, है ना। इसके बाद सबको प्रसाद पवाओ, पति को भी प्रसाद पवाओ और फिर बाद में प्रसाद पाओ। बाद में अब इतना यदि स्वीकार कर सकती हो मेरी बात तब तो ठीक है, और यदि नहीं तो मेरी बात केवल यहां तक थोड़ी सीमित है। यहां तो जितनी बैठी हैं ग्राम की महिलाएं वो ज्यादातर 60-70% तो ऐसा ही करती हैं कि सारे लोगों का ध्यान रखती हैं भोजन प्रसाद पवाने में। लेकिन ये गड़बड़ी तो महानगरों में हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही? ये गांव में नहीं हो रही है। गांव में तो अभी भी 80% मर्यादा बची है, लेकिन ये सब शहरों में महानगरों में हो रहा है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? महानगरों में, महानगरों में तो ये कंडीशन आ गई है कि पहचान ही समाप्त हो गई कि ये बहन जी है कि भाई साहब। बोलो भाई गलत कह रहा हूं? कटिंग छटिंग सेटिंग पता ही नहीं चल रहा है। ना तो भारतीय परिधान में महिला है, आजकल पति पत्नी दोनों एक ही ड्रेस, एक ही मेकअप, एक ही कंडीशन। सिंदूर का पता ही नहीं चलता। वो इतनी साइड में लगाती है, थोड़ा सा टच करके और बाल यहां कर लेती है, पता ही नहीं चलता है सिंदूर लगा है कि नहीं लगा है। अच्छा बोलो सेंट्रल में सिंदूर भरा जाता कि साइड में? पहले ये बताओ तो। बोलो भाई सेंटर में व्यवस्था है भरने की कि नहीं? मध्य में है कि सिंदूर साइड में? अब साइड में लग जाए क्या पता चले। और फिर कहती है महाराज जी आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो? अरे तो कौन सा आशीर्वाद? दे तो दिया, वही 2 अखंड सौभाग्यवती भव वाला। हमने कहा क्लियर हो गए तब ना भाई। अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद तो तब मिलेगा जब पहले क्लियर तो हो। क्यों? हम सिंदूर देख लें तब समझेंगे कि हाँ ये विवाहित महिला है, तब ना कहें अखंड सौभाग्यवती हो। जब सिंदूर ही साइड में छिपा है कहे महाराज देखो 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 है कि नहीं? हम कहे ऐसे दिखाओगी तब आशीर्वाद मिलेगा। क्लियर दिखाई देना चाहिए, अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है। और मैंने कहा एक बात बताया, ये लाल होना चाहिए, लाल नहीं है, ये तो नीला लगा है। नीला क्यों है? कहे महाराज थोड़ा आपको पता नहीं ड्रेस कौन सी है? कौन सी ड्रेस है? बोले नीली ड्रेस, नीली मांग, नीला ही नहीं। ड्रेसिंग मैचिंग ड्रेसिंग कलर
आज पश्चिमी कल्चर ने प्रभावित कर दी है महानगरों को। मैं कहता हूं माताओं, बहन, बेटियों, आज अगर धर्म सुरक्षित है तो आज ग्राम की महिलाओं के कारण सुरक्षित है। शहरों में तो पश्चिमी